बच्चों, आज हम और स्टोकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं, 5 और करेंगे। इनमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.09 ग्राम ऑफ H2O। एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताना है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम दो ही तरीके से करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम दो तरीके से करते आए हैं। पहला तरीका क्या, देखो बेटा आपको गिवन है यहाँ पे मास m ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 0.22 ग्राम। कितना है? 0.22 ग्राम। और आपको मास गिवन है H2O का, कितना है? 0.09 ग्राम। दोनों का मास गिवन है। अब आपको सिंपली करना क्या है बेटा, यूनिटरी मेथड लगाना है कि आपका क्या होता है, अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है तो आपको मिलता कितना है? 12 ग्राम कार्बन इसमें मिलता है ना। CO2 है, 44 हो रहा है, 12 ग्राम इसमें क्या है? कार्बन है। आपके पास कितना है? 0.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपको दे देगा 12/44 मल्टीप्लाई बाई 0.22 ग्राम कार्बन। 0.1122। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपका निकल के आ रहा है बेटा ये 0.06 ग्राम। कितना आ रहा है? 0.06 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले आपने क्या काम किया, यूनिटरी मेथड लगा के कार्बन का अमाउंट निकाल लिया। कार्बन का अमाउंट आ गया आपके पास, मास ऑफ कार्बन 0.06 ग्राम आ गया। अब इसी के हेल्प से आप क्या करोगे बेटा, इसका निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन is equals to mass 0.06 upon molar mass 12 is equals to, नोट करोगे तो बेटा ये आ रहा है आपका 0.005 आपका आंसर है। इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के। अब देखो बेटा आपको करना क्या है, इसी तरह आपको निकालने हैं, आपको मास गिवन है किसका? वाटर का। तो इसी तरह आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकालने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर आपके पास 18 ग्राम H2O है तो उसमें आपको जो मिलने वाला है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। आपके पास है कितना? 0.09। तो आप क्या करोगे? 0.09 ग्राम H2O, इससे आपको कितना मिल जाएगा? 2/18 into 0.09 2 9 जा 18, 9 1 जा 9। तो आपका कितना आ गया? मास ऑफ हाइड्रोजन आपको आ गया 0.01 ग्राम। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? हमारा क्या था? 18 ग्राम H2O था, तो हमारा 2 ग्राम हाइड्रोजन हमें मिल गया। 0.09 ग्राम हमारे पास है, तो इसका मतलब मास कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का? 0.01 ग्राम। अब इसी से हम क्या निकालने वाले हैं? इसी से हम निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 0.01 अपॉन मोलर मास 1, तो ये कितना आ गया आपका? 0.01 आ गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसमें बेटा करना क्या है आपको, इसमें सिंपल सा आपको करना ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए। आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हो रहा है? 0.005 इज टू 0.01। सॉरी, यहाँ जो आपका आ रहा है वो 1:2 का रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:2 का रेशियो। तो आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C1H2
H2, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, ये क्या आपका बहुत डिटेल मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो आपका शॉर्ट मेथड है। दूसरा क्या आपका शॉर्ट मेथड है, उसे हम देखते हैं। तो बेटा दूसरा मेथड बहुत सिंपल है। आपको पता है कोई भी एल्केन, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा तो आपका हाइड्रोकार्बन में जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं ओनली, और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज याद रखो, तो रेशियो आता है वो होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 44 इज टू मास ऑफ H2O अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, क्या रिलेशन बताया मैंने, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 44 इज टू मास ऑफ वाटर अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना इजी हो गया, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। आपको गिवन है कितना, 0.22 ग्राम, 0.22 ग्राम अपॉन 44 इज टू, ये कितना है आपका, ऑर्डर कितना दिया बेटा आपको, 0.09 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 9 18। अब देखो यहाँ अभी हमने सोल्व किया था, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी, 0.05 है ना, 0.005 इज टू, ये आ जाएगी आपकी 0.01। अगेन जब आप रेशियो निकाल रहे हो कार्बन इज टू हाइड्रोजन का, तो वो आपका कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। इसका मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपका कितना होने वाला है बेटा, जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपका CH2 हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, वो आपका डिटेल मेथड था, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा आप इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 ml ऑफ एन एल्कीन 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कितना, 30 ml। द एल्कीन इज, एल्कीन का फार्मूला पूछ रहा है। देखो ये भी बहुत इजी है, 2 दिन से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको मैं बार बार ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये इक्वेशन लगा देंगे कि आपके एल्कीन की जो कंप्लीट कंबशन की, एल्कीन की जो कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन है वो है आपकी CnH2n प्लस 3/2 NO2 gives NCO2 प्लस NH2O। ये आपकी कंप्लीट कंबशन, एल्केन की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन है। अब देखो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे और इसे ले लो, यानी कि इधर से एल्केन ले लो और इधर से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और रिलेशन बना दो। हमारा क्या रिलेशन बनना है, हमारा रिलेशन बनना है CnH2n gives NCO2। सिंपल करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर 1 वॉल्यूम आप इसका ले रहे हो तो इसका जो आ रहा है वो n वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, जब आप इसका 10 ml ले रहे हो तो क्वेश्चन में दिया है इसका 30 ml आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1/10 इज टू n/30, ये गया आपका
ये कितना गया आपका 3, n/3 इज इक्वल टू 1। 3 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। एक 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपका n इज इक्वल टू 3 आ गया तो क्या बन जाएगा C3H6, यानी कि आपका क्या बनने वाला है, प्रोपीन बनने वाला है बच्चों। क्या बनने वाला है, प्रोपीन। और कौन सा आंसर है आपका प्रोपीन? प्रोपीन जो है वो आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखो इन्होंने एल्केन दे दिया बेटा, यहां इन्होंने एल्कीन ना देकर एल्केन दे दिया है। कह रहे हैं एन एल्केन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 126 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द एल्केन। फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द एल्केन। देखो जैसे यहाँ पे आपकी एल्कीन के कंप्लीट कंबशन की एक इक्वेशन है, इसी तरह आपकी एल्केन के भी कंप्लीट कंबशन की एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है आपकी, उसी के हेल्प से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कंबशन की जो इक्वेशन है वो आप यहां से लिखो, क्या है CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 gives NCO2 plus n+1 H2O, n+1 H2O, ठीक है। विजिबल है, इक्वेशन समझ आ रही है। CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 आपको क्या दे रहा है, NCO2 प्लस n+1 H2O। अभी हमने क्वेश्चन में रिलेशन बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड से, अब हम बना लेंगे वाटर से, या रिलेशन बनाने की भी अभी जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है आपको, 126 ग्राम वाटर दे रहा है, यानी कि मास ऑफ वाटर आपको दिया है 126 ग्राम। इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो, नंबर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब निकालोगे NH2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 126/18, 7 कितना आ रहे हैं, 7 मोल्स आ रहे हैं। कितना आ रहे बेटा, 7 मोल्स। अब आपको करना क्या, देखो सिंपल सी एक कहानी है, आपको दे कितना रहा है, n+1 दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू 7, n जो आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे रख दो। आपका फार्मूला क्या है, CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा आपका C6H14, यानी कि आपका जो एल्केन होगा वो हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर, आपका जो एल्केन है वो हेक्सेन हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस passed on hot coke. The volume of gaseous mixture after complete reaction at HTP becomes 1.4 decimeter cube. The composition of the gaseous mixture at HTP is. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो बेटा, एक बार ध्यान से देखो। तेरा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पास की जा रही है कोक पर, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, OCO। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 1 डेसीमीटर क्यूब, कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास की जा रही है। जाहिर है जब
शुरू में रिएक्शन रही होगी तो 1 डेसीमीटर क्यूब इधर ही पूरा रहा होगा, इधर आपका 0 प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब इसका x अमाउंट खत्म हो गया होगा 1 माइनस एक्स, तो इधर कितना आ गया होगा आपका 2x, इधर कितना आ गया होगा आपका 2x, है ना। कंप्लीट कंबशन पर आपका क्या हो गया होगा 1 माइनस एक्स और इधर हो गया होगा 2x। अब ये जो टोटल गैसियस मिक्सचर है इसी को 1.4 डेसीमीटर क्यूब कह रहा है। कितना कह रहा है, मतलब 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4 डेसीमीटर क्यूब। ये कहानी दे रखी है। अब देखो सॉल्व करोगे कितना आ गया, यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.4 माइनस 1 यानी कि 0.4, कितनी आ जाएगी 0.4 डेसीमीटर क्यूब आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था आपका 1 माइनस एक्स था, यानी कि जो आपका इसका वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का V ऑफ CO2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, मतलब आपका बचने वाला है 0.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का है, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का V ऑफ CO, ये कितना हो रहा है 2x, मतलब 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 यानी कि आपका कितना हो रहा है 0.08 डेसीमीटर क्यूब। तो आपका कितना हो गया 0.6 डेसीमीटर क्यूब हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, और 0.08 डेसीमीटर क्यूब हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका दिया है 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को और। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। ऑप्शन 1 दिया है 1.67 ग्राम, ऑप्शन 2 दिया है 2.64 ग्राम, ऑप्शन थर्ड है आपका 1.32 ग्राम और ऑप्शन 4 है आपका 1.12 ग्राम। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें ऑप्शन सारे ही गलत हैं। सॉल्व करके देखते हैं ना। तो सिंपल है बेटा, आपके पास क्या है इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो इसका थर्मोलाइसिस हो जाता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। बनता क्या है CaO प्लस आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका पड़ता है। अब देखो इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, 20 ग्राम है आपके पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कितना है आपके पास 20 ग्राम, 20 ग्राम आपके पास लाइमस्टोन है, लेकिन 20% ही प्योर है। तो आपको निकालना होगा पहले मास ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन कैसे निकालोगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो सिंपल है, 20 ग्राम का 20% निकाल दो, 20 ग्राम का 20%, 4 ग्राम आ गया, कितना आ गया 4 ग्राम। जो आपका प्योर है, जो आपका प्योर लाइमस्टोन है वो आपके पास कितना आ गया 4 ग्राम आ गया। अब देखो सिंपल ही है, इसका रेशियो आप इससे बना रहे हो, इसका रेशियो इससे बना रहे हो। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने एक ट्रिक लगाई थी, इसमें भी क्या करो आप एक ट्रिक लगा दो। कैसे लगाओगे ट्रिक, ट्रिक कैसे लगाओगे,
मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100, मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 44 अपॉन 44। ठीक है, अब यहां से देखो कैसे करोगे बेटा इसे। CaCO3 का मास, CaCO3 का आपका आ गया 4 ग्राम। ठीक है, 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका आपको निकालना है x मान अपॉन 44 अपॉन 44। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हाँ, समझ भारत अभियान से जुड़ो। अब यहां से इसकी फटाफट वैल्यू निकालो। कितना आ गया आपका, 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू x अपॉन 44। ये इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू 0.44। ठीक है, कितना आ रहा है, 416 का 6 कैरी गया 1, 416 और 17, 1.76 ग्राम आपका अमाउंट आ रहा है। ये जो ऑप्शन 1 है इसमें 1.67 लिखा है, इसे आप लोग जो है 1.76 कर लेना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए स्टोइकियोमेट्री के। अभी तक जो आपके पास हो गए 30 क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के हो गए। इसी तरह के क्वेश्चन लगातार आपके जो रिपीट होते हैं। ठीक है, नीट में तो कई बार आया है, एल्किन वाला क्वेश्चन तो लिपट लिपट के आता है। चलो आज के लिए इतना काफी, अब देखते हैं आगे।